कक्षा 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक क्या पूछते हैं कि फादर, क्या आपको आपकी जन्मभूमि, क्या आपको आपकी माँ, आपका परिवार याद आता है? तो फादर क्या कहते हैं? बड़ी सरलता से क्या कहते हैं, निश्चलता से क्या कहते हैं? हाँ, मुझे मेरी मातृभूमि याद आती है, मेरी जन्मभूमि मुझे याद आती है और सबसे अधिक मुझे मेरी माँ की याद आती है। पिता और भाइयों से उतना लगाव नहीं है। तो चलिए अब पाठ को आगे बढ़ते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब भारतवर्ष ही मेरी कर्मभूमि है। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ये लेखक पूछते हैं फादर से कि आप सब कुछ छोड़कर, बेल्जियम में तो आप अच्छे से रह रहे थे, फिर आप सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। बड़ी ही सरलता से और निश्चलता से वे क्या उत्तर देते हैं कि ये तो प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था क्या कि लड़का हाथ से गया। क्यों? माँ सब कुछ जानती है। वह अपने बच्चों के रहन सहन, उनके चाल चलन, इन सब से अंदाजा लगा लेती है कि बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है या क्या करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पकड़ बच्चों के तौर तरीकों पर अगर किसी की नजर रहती है तो माँ की रहती है। तो माँ यह जानती है, हमारी माताएं सब जानती हैं, हमारी हरकतों को पहचानती हैं। तो फादर के बचपन से ही उनके भीतर जो सेवा भाव था, जो मन में वैराग्य का भाव था, उससे उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया था कि लड़का तो गया। मैं सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए, माफ कीजिएगा, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वहां पर नियम था कि सन्यास लेने वाला शर्त रख सकता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत जाऊंगा। वो क्या शर्त रखते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा और सन्यासी बनकर मैं कहां जाऊंगा? भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता। फादर क्या कहते हैं? नहीं जानता। बस मन में यह था। क्या था? मेरे मन में यह था कि मैं सन्यासी बनकर कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा। भारत की भूमि ही ऐसी है, यह सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार बस किसी के मन में यह आ जाए, भारत भूमि उसको अपनी ओर खींच ही लेती है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गया। उनके सन्यासी बनने की जो उन्होंने शर्त रखी थी, वह वहाँ के जो सन्यास में दीक्षित करने वाले धर्मगुरु थे, उन्होंने वह बात मान ली और फादर को सन्यासी बनाकर कहाँ भेज दिया? भारत। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता यानी आज का कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो हिंदी विभाग के वे अध्यक्ष थे। कौन? हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा।
शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास क्या था उनका विषय था, जिसपे उन्होंने शोध किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातर लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उन्होंने इस शरीर को छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि फादर किस तरीके से भारत का चयन करते हैं, यहाँ आते हैं, पहले पादरियों की पढ़ाई करते हैं, फिर हिंदी में वो क्या करते हैं, रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध करते हैं। हिंदी से उनका विशेष लगाव, उन्होंने हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो बाकी का भाग पढ़ेंगे। आप लोग को पता है कि यह हमारा अंतिम अध्याय है, तो इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के पश्चात जब यह पाठ समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पुनः सारे पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य